रकत तरावी पढ़ना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है और सहाबा कराम से भी साबित है। 20 रकत तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है और इसके ऊपर तमाम सहाबा कराम का इजमा भी है और बाद वाले जो फुकहा हैं उनका भी इस मसले पे इजमा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 20 रकत तरावी पढ़ी है। फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी 20 रकत तरावी होती थी। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाकायदा तौर पे एक इमाम के पीछे पूरा महीना और उसमें कुरान मजीद मुकम्मल करना, ये इन चीजों का एहतमाम किया गया और 20 रकत तरावी का। तो फिर हजरत उस्मान के दौर में भी ऐसे, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन सहाबा यानी खुलफाए राशिदीन के दौर में ये 20 रकत तरावी होती थी और बाकायदा जमात के साथ एक इमाम के पीछे एहतमाम के साथ होता था। तो इनके इसके ऊपर सहाबा का भी इजमा है और बाद वाले फुकहा का भी इस मसले पे इजमा है। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, ये तमाम जो आइमा कराम है, फुकहा है, सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि तरावी 20 रकत है। 8 रकतों का तो शरीयत में सवाल ही नहीं है। और मेरा एक सवाल है गैर मुकल्लिदीन से जो कहते हैं कि 8 रखते हैं, क्या 8 रकतों पे लफ्ज तरावी बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। शरीयत अरबी कवायद और जवाबित को और ग्रामर को सामने रखते हुए 8 रकतों पे लफ्ज तरावी बोला नहीं जा सकता। देखो, हम 2-2 रकते करके पढ़ते हैं, जब 4 रकते हो जाती हैं तो उसके बाद बैठ के हम तस्बीह करते हैं, तो ये एक तरविया हुआ, एक तरविया हुआ और ये तरावी जमा है। फिर हम 2-2 रकते करके फिर हमने पढ़ी तो 8 रकते होगी। 8 जब रकते होगी तो तरवीहतान, तरवीहतान, 8 रकतों को तरवीहतान कहते हैं, तरावी नहीं कहते। फिर तीसरा तरवीया पढ़ा तो ये हो गया तरवीहातुन। फिर चौथा तरवीया पढ़ा तो ये इसको तरावी बोलते हैं। 16 रकतों से नीचे रकतों के ऊपर लफ्ज तरावी बोला ही नहीं जा सकता। अगर खैरुल कुरून के जमाने में कोई एक हवाला पेश कर दे कि 8 रकतों को तरावी कहा गया, 8 रकतों के ऊपर तरावी का लफ्ज बोला गया, कहीं भी नहीं लिखा। और फिर ये जो गैर मुकल्लिदीन है, इनसे सवाल है, क्या ये जो तरावी है, ये जो तरावी आप कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद एक चीज है, एक चीज है, तो आपसे सवाल है, क्या ये जो तरावी है, क्या ये फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है? और इस तरावी को छोड़ने वाले के बारे में क्या हुक्म है? और जो तहज्जुद छोड़ते हैं, क्या तहज्जुद फर्ज है, वाजिब है, क्या है उम्मती के लिए? और तहज्जुद छोड़ने वाले के बारे में क्या हुक्म है? तुम्हारे यहां तो दोनों ये एक चीजें हैं, तहज्जुद और तरावी नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक चीज हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि दुनिया में रहते हुए आपको कोई ऐसा तबका नजर नहीं आएगा कि जो औरत को 11 महीने बीवी बना के रखे और 12वें महीने कह के ये मां है। कोई ऐसा आपको तबका नहीं मिलेगा। तो ये 11 महीने ये तहज्जुद हो गई और 12वें महीने ये तरावी हो गई। ये कैसे है कि एक औरत 11 महीने बीवी है और 12वें महीने वो मां बन गई है? तो ये गैर मुकल्लद ये हो सकता है कि औरत को 11 महीने बीवी बना के रखे और 12वें महीने उसको मां बना ले। तो ये गैर मुकल्लद का फेल है और किसी तबके का ये फेल नहीं हो सकता। ये घटिया हरकत उन्हीं की हो सकती है और कोई नहीं कर सकता। और फिर मेरा इनसे ये सवाल है कि देखो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा तौर पे 20 रकत तरावी का एक इमाम के पीछे और जमात के साथ ये एहतमाम फरमाया। आप ये साबित करें, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा महीना जमात के साथ, उसमें कुरान मजीद मुकम्मल और एक इमाम के पीछे, क्या हुजूर के जमाने में ये एहतमाम था या नहीं था? अगर था तो हवाला पेश करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाकायदा तौर पे ये शुरू हुआ। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात तो मानते हो कि एक इमाम के पीछे पूरा महीना पढ़ना और उसमें कुरान मजीद मुकम्मल करना, तुम उमर की ये 3 बातें तो मानते हो, जालिमों चौथी बात भी मान लो। चौथी बात क्यों नहीं मानते कि उमर ने 20 रकत तरावी पढ़ाई है? जहां ये 3 बातें मानी हैं तो चौथी बात भी मान लो। दुआ है कि अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए।